हेलो दोस्तों, नमस्कार। 11 जुलाई को होने वाले एलटी मेंस के लिए सभी चारों सब्जेक्ट के लोग ध्यान दें। लोक सेवा आयोग ने जो एडमिट कार्ड जारी किया है उसमें क्या अनुदेश दिया है, आप लोग एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। सर्वप्रथम उसमें फ़ोटो चिपका कर दीजिए और फ़ोटो जो है स्वप्रमाणित होना चाहिए। ठीक, 4 पेज में एडमिट कार्ड निकल रहा है, 2 अनुदेश हैं और 2 एडमिट कार्ड है, 2 पेज अनुदेश है। तो अनुदेश में क्या है, इनके अनुदेश में जो है क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग द्वारा अनुदेश क्या है, परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेके जाना है। 2 फोटो, आईडी में या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो या आधार कार्ड हो। एग्ज़ाम कितने बजे शुरू है? एग्ज़ाम शुरू है 9:30 बजे से और 1.5 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 8 बजे से प्रवेश दिया जाएगा आप लोगों को। अब क्या है कि उसमें साफ साफ निर्देश है, उसमें नीचे में एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड जो अनुदेश है डाउनलोड के पहले उसमें जो उसकी जो मुख्य बातें हैं हमने उसको लिख दी है, आप लोग देख लीजिए। तो उसमें जो है आप लोग जो है सेंटर पर जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब जो पढ़ाई होना था हो चुकी है, उसके संबंध में परेशान मत होइए, क्योंकि ये प्री नहीं है, ये मेंस है। मेंस में जो आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल वेस आप लोग पहले से तैयार किए हैं वही लिखेंगे, वही अच्छा लिखेंगे। अब परेशान हो मत होइए आप लोग। अब देखिए जो है अनुक्रमांक को जो है इसमें साफ निर्देश है, अनुक्रमांक को अंकों और शब्दों में उचित स्थान पर लिखा जाना चाहिए। ठीक, दोनों लिखना है, शब्दों या अंकों में। उसके बाद दूसरा निर्देश ये है कि खाली अगर पेज कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो पेज खाली बच रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो पेज खाली बच रहा है, कि पेज खाली बच रहा है तो वो जो है उसको जो है आप लोग कट कर दीजिए, तो उसको आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो कि जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो 4 पेज रहेगा, आपने 3 पेज फुल किया है, चौथा पेज बच रहा है तो उसको काट दीजिए, मतलब कट का मार्क लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है लेकिन हाफ जो बच रहा है उसको मत काटिएगा। जैसे मान लीजिए जो छोटा क्वेश्चन है शॉर्ट वाला 2 पेज का है, आपने 1.5 पेज लिख दिया, 1.5 पेज ज़्यादा लिखिए तो छोड़ दीजिए उसको मत काटिए। अगर पूरा पेज आपका ब्लैंक है तो उसको कट करिएगा आप लोग। अब देखिए क्या है, और सीधे सीधे आयोग का निर्देश है, आप लोग भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं उसकी जो है 2 पेज है उसको एक पॉइंट वाइड करके एक पेज में लिख दिया हूँ। उसमें जो है आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी नीले और ब्लैक पेन के अलावा किसी भी लाल रंग, नीला पीला, हरा पीला, ये सब प्रयोग नहीं करना है। सीधे सीधे आयोग ने निर्देश दिया हुआ है, करेंगे तो उत्तर अगर पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों के उत्तर से जो है प्रश्न काट लिया जाए, मतलब वो जो है उत्तर से अंक काट लिया जाएगा। अगला क्या है, आप जो है पीने के लिए पानी का जो है पारदर्शी बोतल ही ले जा सकते हैं। ठीक है, उसमें कलर बोतल मत ले जाइए कि लाल हरा नीला पीला मत ले जाइए, एक पारदर्शी बोतल ले जाइए पानी पीने के लिए। अगला क्या है कि उसमें साफ निर्देश है कि आप लोग जो है अगर अपना आंसर लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए। ठीक है, उसमें एक ही भाषा का प्रयोग करिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखना है, ये कार्ल मार्क्स की किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो इसको आप ऐसा नहीं है कि क्या है कि इसमें जो है आप ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिख दीजिए। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जो है COMMIN कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऐसे नहीं लिखना है, आपको जो है देवनागरी भाषा में का आधा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखना है। कोई भी इंग्लिश का शब्द आए उसको आपको देवनागरी भाषा में लिखना है। साफ साफ जो है एडमिट कार्ड पर आयोग का निर्देश है। यदि आप जो है इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं या कुछ और उसको करते हैं तो आपका अंक जो है काट लिया जाएगा। इसीलिए एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, कोई किताब, किसी किताब में लिखना है, मान लीजिए पॉलिटिक्स लिखना है, अरस्तू की पॉलिटिक्स लिखना है, क्या अरस्तू की जो है पॉलिटिक्स लिखना है, अरस्तू की जो है पॉलिटिक्स लिखना है, मान लो POL ऐसे मत लिखिएगा पॉलिटिक, अरस्तू की नहीं, पॉलिटिक्स लिखना है, हिंदी देवनागरी भाषा में लिखिएगा। चाहे वो आप हिंदी सब्जेक्ट में लिख रहे हों, चाहे वो आप इतिहास में लिख रहे हों, चाहे वो नागरिक शास्त्र में लिख रहे हों, चाहे जिस सब्जेक्ट में लिख रहे हों, ऐसे ही इसमें नहीं, किसी भी एग्जाम, आयोग के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो PCS मेंस का भी हो, तो आप ऐसे ही अंग्रेजी का देवनागरी भाषा में प्रयोग करिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है अब जो है धैर्य बनाए रखिए, आप लोगों की तैयारी अच्छी हुई है। ठीक है,
अब विश्वास बनाए रखिए, डरिए मत। ये कोई प्री का एग्ज़ाम नहीं है कि आप फैक्ट रट रहे हैं। ये फैक्ट वहाँ है कि जो है मेगास्थनीज ने जो है दार्शनिक बताए हैं, 7 दार्शनिक बताए हैं, वो जो है कौन कौन है, सर्वाधिक कौन है। उसके बाद कौटिल्य ने जो है स्वामी अमात्य जनपद, उसके बाद दुर्कोष दंड निमित्त 7वां इनका सिद्धांत, 7वां सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो ये आपको जो है बिल्कुल नहीं, ये रटना नहीं है। केवल जो है आप लोग जो अभी पढ़े हैं वहाँ पर आप लोग पहुँचिए, व्यवस्थित तरीके से लिखिए, वो दिमाग में अपने आप आता जाएगा। कोई दिमाग को बर्डन देने की आवश्यकता नहीं, एकदम चिल माइंड से आप लोग रहिए। एकदम समझ लिए बरसात का मौसम भी है, बारिश भी हो रही है एकदम इलाहाबाद में, इलाहाबाद का मौसम भी अच्छा है। तो इलाहाबाद में सेंटर भी पड़ गया एसएसटी वालों का, और जो हिंदी वालों को लखनऊ है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो है बेहतर तरीके से रणनीति से वहाँ लिखिएगा। इसके पहले हमने जो है रणनीति के तहत वीडियो जो है कैसे कैसे लिखना है उसको अपलोड कर दिया था। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग बेहतर से लिखिए। हमारा भी एसएसटी का मेंस है, इलाहाबाद में ही है, ठीक है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है एक चीज़ और, आप लोग जो है पूरा कोशिश करिएगा 20 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके लिए आप लोग जो 60 वाले क्वेश्चन हैं वो पॉइंट वाइज देते चले जाइएगा। 5 से 6 मिनट में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और इसका जो है जो आपको समय बचेगा उसका प्रयोग बड़े वाले क्वेश्चन कर दीजिए, उसमें मैप बना दीजिए, ठीक है। मैप बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, आंसर को उसमें भी पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो आप बेहतर रणनीति के तहत अच्छा नंबर प्राप्त गेन कर सकते हैं, ठीक है। मित्रों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पेपर दे के अच्छे से आइए, एकदम कूल माइंड रहिए। धन्यवाद दोस्तों।